हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनकम हो रखी है और आप उस पर टैक्स सेव करना चाहते हैं, मतलब कि आप टैक्स को बिल्कुल जीरो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और लीगल तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे दो तरीके से टैक्स लगता है। सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब आप म्यूचुअल फंड या किसी कंपनी के शेयर्स को आप एक साल के अंदर क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, और जो कुछ भी आपने सेल आउट किया हुआ है उस पे एसटीटी पेड होना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपका पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बजट 2024 में दोस्तों दो टैक्स के रेट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। सबसे पहला तो ये कि यदि आपने 1 अप्रैल से लेकर के 23 जुलाई तक आपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को या फिर आपने किसी कंपनी के शेयर्स को बेचा है तो उस पे जो भी आपका गेन होगा उस पे जो टैक्स रेट यहाँ पे लगेगा वो 15% के रेट से लगने वाला है। और यदि आपने 23 जुलाई के बाद लेकिन 31 मार्च 2025 के बीच में आपने सेल आउट यदि किया हुआ है तो उस केस में जो टैक्स रेट लगेगा वो 20% के रेट से लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस तरीके से लगता है, तो यदि आपने किसी कंपनी के शेयर्स को 1 ईयर या 1 ईयर के बाद सेल आउट किया हुआ है या फिर आपने किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को आपने 1 ईयर अभी उससे ज़्यादा के पीरियड में सेल आउट किया हुआ है, तो इसमें भी दोस्तों बजट में चेंजेस किया गया कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 23 जुलाई 2024 तक यदि आपने सेल आउट किया हुआ है तो उस केस में 1 लाख रुपए के ऊपर यदि आपका गेन होगा तो उस पर 10% के रेट से टैक्स लगेगा। मतलब कि 1 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट यहाँ पे आपको क्या दे रही है, एग्जेम्पशन दे रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, और यहाँ पर भी एसटीटी पेड होना चाहिए। इसके बाद यदि आपने 23 जुलाई के बाद लेकिन 31 मार्च 2025 के बीच में आपने बेचा है, ठीक है, तो इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ तो उसमें फिर 1,25,000 तक तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो जो भी आपकी प्रॉफिट हुई है 1,25,000 तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर जो आपकी प्रॉफिट आएगी उस पर 12.5% के रेट से टैक्स लगेगा। तो ये तो हो गया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि हो रहा है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से तो आपको कितना % टैक्स आपको कब देना है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर भी आप टैक्स को सेव कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि यदि आपने शेयर्स को या कंपनी के म्यूचुअल फंड्स को बेचा है तो उस पर आप टैक्स को कितना बचा सकते हैं। यदि आपने किसी एएमसी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो टैक्स सेवर फंड में होना चाहिए। मतलब यदि आपका कोई ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है, यदि आपने 1.5 लाख तक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ये आपका क्या होगा, आपके इनकम में से ये माइनस हो जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी और आपका टैक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके बाद हम जानेंगे कि यदि आपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को बेच दिया या फिर आपने शेयर किसी कंपनी के शेयर्स को बेच दिया तो उस पर आप कैसे टैक्स को सेव करेंगे। तो दोस्तों इनकम टैक्स लॉ में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे जो भी आपको गेन होता है उस पर आप मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो गेन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपको हो रखी है तो आप सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है आपको सेक्शन 54 ऐप का मिलता है कि आपने को जो भी कैपिटल गेन हो रखा है, यदि आपने किसी भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आपने बाई कर लिया या फिर उसको आपने कंस्ट्रक्ट करा लिया तो आपका ये पूरा कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा और आपका इस पे टैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन 54 EC का आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने जो भी कैपिटल गेन जनरेट किया है उसको आप क्या करिए, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और आप पूरे कैपिटल गेन पे आपको छूट यहाँ पे मिल जाएगी। और थर्ड मेथड है टैक्स को सेव करने का, वो है कि यदि आपको म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में 1,25,000 तक की प्रॉफिट हो रखी है
तो दोस्तों आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। 31 मार्च 2025 तक आप इसको बेच दीजिए। किसी कंपनी के शेयर्स में आपको 1,25,000 तक का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके पोर्टफोलियो में आपको 1,25,000 तक का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको सेल करके फिर से आपको यदि लगता है कि हाँ फ्यूचर में ये म्यूचुअल फंड अच्छे से परफॉर्म करेगा या फिर शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, उसी म्यूचुअल फंड में आप री इन्वेस्ट कर दीजिए नेक्स्ट डे या फिर 2 या 3 डेज के बाद, या फिर उस कंपनी के शेयर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों टैक्स हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी कंपनी के शेयर्स में लॉस हो रहा है या फिर किसी फंड में आपको लॉस हो रहा है, आप तुरंत 31 मार्च 2025 तक आप उस लॉस को बुक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको लगता है कि हाँ किसी कंपनी के शेयर्स को आपने बाई किया हुआ काफ़ी लंबे समय से, लेकिन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो आप उसको लॉस को बुक करके आप किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी वही है कि आपने किसी गलत फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और काफ़ी सालों से उसमें आप फंसे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बेच करके किसी दूसरे फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग आप कर सकते हैं शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के। और दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको किसी कंपनी के शेयर्स में प्रॉफिट हुआ लेकिन दूसरी कंपनी में आपको लॉस हो रहा है और आपको लगता है कि वो कंपनी आगे चल करके अच्छा कर सकती है, वो एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, वो आपकी कॉल है, ठीक है, तो आप उस लॉस को बुक करिए और उसके बाद फिर से 3 से 4 दिन के बाद उस कंपनी के शेयर्स को आप बाई कर लीजिए। म्यूचुअल फंड्स में भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं, लॉस को आप बुक कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन के बाद फिर से आप उसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही ये टैक्स हार्वेस्टिंग काम करता है। अब चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में हम देखते हैं कि कैसे आप टैक्स को जीरो कर सकते हैं, मैक्सिमम टैक्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे आप बचा सकते हैं। म्यूचुअल फंड या किसी कंपनी को शेयर को सेल करने से आपको यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो उस पे आप टैक्स कैसे जीरो पे करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो सबसे पहला कॉलम जो है वो शेयर्स और म्यूचुअल फंड का है। यहाँ पे जो भी कंपनी देख रहे हैं वो म्यूचुअल फंड या शेयर के लिए दोनों के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने किसी XYZ कंपनी के शेयर्स को बाई किया हुआ है या म्यूचुअल फंड्स को आपने बाई किया हुआ है। बाइंग डेट है आपका 6 अप्रैल 2024 और सेल डेट है 25 सितंबर 2024, मतलब एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, 1 साल के अंदर आप बेच रहे हैं। 250 शेयर्स आपने बाई किया या फिर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स आपने बाई की हुई है। 500 रुपीज पर शेयर या पर यूनिट्स की प्राइस है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपके केस में कुछ भी हो सकता है। बाई वैल्यू आपकी 1,25,000 की आई, आपने सेल किया यहाँ पे 800 रुपीज पर शेयर या पर यूनिट, आपकी सेल वैल्यू 2 लाख रुपीज आ गई। और यहाँ पे दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 75,000, मतलब ये जो सेल वैल्यू है 2 लाख की, उसमें से आप 1,25,000 को माइनस कर दीजिए तो ये आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी, ठीक। अब इस पे जो रूल ये कहता है कि यदि आपने 23 जुलाई के बाद यदि आपने सेल आउट किया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 सितंबर को सेल आउट किया गया है, तो मतलब यहाँ पे 20% के रेट से टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स आपका कितना आया, 15,000 रुपीज आया। लेकिन इस 15,000 को दोस्तों आपको पे नहीं करना है। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में ABC कंपनी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड या शेयर कोई भी हो सकता है। 20 अप्रैल को आपने खरीदा और 2 फरवरी को आपने बेच दिया। 500 शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, प्राइस 800 है, टोटल बाई वैल्यू 4 लाख की आ रही है, सेल प्राइस 700 पर यूनिट या फिर पर शेयर हो सकता है। सेल वैल्यू 3,50,000 का है। यहाँ पे आपने खरीदा 4 लाख में लेकिन सेल कितने में किया, 3,50,000 पे। आपको यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 50,000 का हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉस आपका 50,000 आ गया। अब इस लॉस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है XML कंपनी 2024 मई में खरीदा, 20 मार्च को बेच दिया। 600 शेयर्स है म्यूचुअल फंड्स आपने लिया, 700 का प्राइस है, 4,20,000 की बाई वैल्यू, सेल प्राइस पर यूनिट या पर शेयर 500, 3 लाख की सेल वैल्यू आ रही है और लॉस यहाँ पे हो गया 1,20,000 का। तो यहाँ पे दोस्तों आपने लॉस कितना बुक किया, 1,70,000 किया। अब इस लॉस में से ये जो गेन आ रही है इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करा देंगे इनकम टैक्स के रूल के अनुसार कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट करा सकते हैं।
ना केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी इसको एडजस्टमेंट करा सकते हैं। रूल नंबर 1 में आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका जो नेट लॉस आया 195 का आया और टैक्स आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ हो गए इस गेन से। यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ करने के बाद भी कुछ बच रहा है तो आप उसको नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर यदि आपको गेन होगा तो आप इस लॉस को एडजस्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से 8 साल तक आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 3 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। यदि आप कोई अदर इनकम नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की इनकम है, तो 3 लाख रुपए तक का एडजस्टमेंट आप इस गेन से करा सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी आपको बता दे रहा हूं कि आप 4 लाख तक एडजस्टमेंट करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको कैपिटल गेन के अलावा भी यदि कोई इनकम आपको हो रखी तो सबसे पहले तो वो इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एग्जॉस्ट होगी और जो रिमेनिंग आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बच जाता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा और बाकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20% के रेट से टैक्सेबल हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अब हम बात करेंगे। सेम यहाँ पे दोस्तों शेयर और म्यूचुअल फंड्स की एग्जांपल है। कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंग डेट है 2021 में बाई किया गया, 2024 में बेचा गया। 300 शेयर्स म्यूचुअल फंड्स, प्राइस 450 की है, बाई वैल्यू 135 की हो गई, सेल प्राइस 866.5 की, टोटल सेल वैल्यू 259,950 की आ रही है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया दोस्तों, 124,950 का हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपको 1,25,000 तक यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आप उसको इमीडिएटली बुक कर लीजिए, फिर आप उसको 2-3 दिन के बाद फिर से आप उसको बाई कर सकते हैं। इवन कि 12.5% के रेट से लगेगा लेकिन टैक्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 2022 में खरीदा, 2025 में आपने बेच दिया। 400 शेयर्स, 700 का प्राइस है, 2,80,000 बाई वैल्यू 1,100 रुपीज पर शेयर या फिर यूनिट्स प्राइस है सेल का, सेल वैल्यू 440 की आ गई। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,60,000 का यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,80,000 का आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, यदि आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कराने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस कैपिटल गेन को यदि यूटिलाइज कर देते हैं तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने 160 को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए आपने यूटिलाइज कर लिया तो सेक्शन 54 ऐप में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा और आपका टैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे यदि आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को नहीं बाई करना चाहते हैं तो आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें सेक्शन 54 EC में आपको क्या मिल जाता है, एग्जम्पशन मिल जाता है, आपका टैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों 2023 में खरीदा, 25 में बेच दिया, 800 शेयर, 700 का प्राइस, 560 की बाई वैल्यू आ रही है, 300 रुपीज़ में सेल आउट करना पड़ा, मजबूरी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। 1,80,000 की सेल वैल्यू आ रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है, 3,80,000 का हो रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप सेक्शन 54F, सेक्शन 54 EC में आप नहीं जाना चाहते तो भी आपको लॉस हो रखा है तो आप इस प्रॉफिट में से क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करा सकते हैं, तो भी आपका टैक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो चुका है तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और इनकम से नहीं कर सकते। और रिमेनिंग जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बच जाता है सेट ऑफ करने के बाद उसको आप 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट हो जाएगा। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था 4 लाख और 3 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी फायदा आपको मिलता है। रिमेनिंग आपका जो भी है एडजस्ट होने के बाद 12.5% के रेट से यहाँ पे टैक्स आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पे करना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।